नेशनल मीडिया के ऊपर भी तो लोग थोड़े कंसर्न है, पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी, व्हाट्सएप पैगामात के जरिए भी कि क्या वाकई एटीएम यूज़ करने पर उन्हें इजाफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे या अकाउंट से कटौती होगी, या फिर पेट्रोल ख़रीदने पर फ़ी लीटर इजाफी 2-3 रुपये उन्हें देने पड़ेंगे। तो इन सारी खबरों की हकीकत क्या है जो टेलीविजन पर चल रही हैं, जानने के लिए मैंने अपने इकोनॉमी के जो स्पेशल रिपोर्टर हैं उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बता दी, वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ व्लॉग के अगले हिस्से में। लेकिन फ़िलहाल आप ज़रा पॉलिटिकल रिपोर्टर से खबरें सुनिए, क्योंकि हमारे पास तो आपको पता है सियासी मैदान से ज़्यादा खबरें हैं। तो इसलिए पहले ज़रा आप हमारी बिप्ता सुन लीजिए, इसके बाद ज़रा आपको इकोनॉमी रिपोर्टर की भी खबरें सुना देंगे। तो जनाब, आपको पता है समड़ियाल इलेक्शन वाला सारा सीन आपने देख लिया अच्छे से, कल रात तक आपने उसको ऑब्जर्व भी किया। तो उसके पहले और उसके बाद का क्या सीन है, पोस्ट और प्री सिनेरियो जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो प्री सिनेरियो था यानी इलेक्शन से पहले, वो तो ये था कि जनाब हट जाओ या डट जाओ, और कोई बात नहीं है, इन दोनों में से एक ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। कारकुनान के लिए भी यही मैसेज था लीडरशिप की तरफ से कि अगर नहीं स्टैंड कर सकते, इस हीट में नहीं खड़े हो सकते, तो किचन से बाहर जा सकते हैं, पार्टी से बाहर जा सकते हैं। और फिर उसका आपने देखा कि किस तरह से लीडरशिप ने ग्राउंड के ऊपर रह के जो काम किया, उसके ऊपर सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब उसके बाद का जो सिनेरियो है वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। पहले ये होता था ना, नाउ एंड नेवर, अब वो लोग कह रहे हैं कि नाउ एंड फॉर एवर। ये एक नई मूव जो है वो चल पड़ी है, और सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं जो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ख़ास तौर पे, वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और वो सबको यही कन्विंस कर रहे हैं कि जनाब हट जाओ या डट जाओ से लेके अब नाउ एंड फॉर एवर का मामला आ चुका। वो इसलिए भी है क्योंकि पार्टी के अंदर से सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कि कब तक ये सारा कुछ बर्दाश्त करना है कि वोट कहीं डाले जा रहे हैं, निकल कहीं और से रहे हैं, और फिर इल्ज़ामात का सिलसिला भी पीटीआई के कारकुनान को सहना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं एफआईआर्स हो गई जनाब, दहशतगर्दी के वाक़यात के तहत समड़ियाल में पीटीआई कारकुनान के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए। किस लिए दर्ज हुए कोई पता नहीं है जनाब, कि दहशतगर्दी 780A यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं वोटर्स के ऊपर जो घरों से निकले वोट डालने के लिए। और पुरअमन तरीके से हमने देखा कल तो जो एहतजाज हुआ वो इससे ज़्यादा पुरअमन और क्या हो सकता है कि लोगों ने अपने हाथों में मोबाइल की टॉर्च पकड़ी हुई है, मोबाइल लाइट्स की रोशनी में उन्होंने एहतजाज किया। इतना तो कम से कम उनको राइट होना चाहिए। लेकिन अब जो है मामला इससे भी ज़्यादा आगे जा रहे हैं। बहरहाल इस सारे मामले में पीटीआई की लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता उस एहतजाजी तहरीक की जानिब बढ़ रही है जिसका इशारा इमरान खान की जानिब से दिया गया था, और ये मोमेंटम अब आहिस्ता आहिस्ता गेन हो रहा है। इस इलेक्शन के बाद तो ख़ास तौर पर यह माहौल बढ़ा है। अब इस सारे मामले में इमरान खान चूँकि जेल से बैठ के एहतजाज को लीड करने का ऐलान कर चुके हैं, तो